अगर बेटियां गरीब हैं निकाह करो उनसे, निकाह करो, किसी की मदद करो निकाह में। यार सही बता रहा हूँ शाकिर भाई, ये इमारत बनाई है, अल्लाह इसे सलामत रखे, आपकी नस्लें इसमें आबाद रहें, लेकिन क़यामत में इसका सिला आपको कुछ नहीं दिया जाएगा। हिसाब तो लिया जा सकता है, इसका सिला नहीं दिया जाएगा। अगर किसी गरीब के सर पे एक चादर डालेंगे ना हम लोग, कसम खुदा की अल्लाह उसे एक चादर का सिला देगा, एक चादर का सिला देगा, एक दुपट्टे का सिला देगा, एक दुपट्टे का सिला देगा। जरूरी ये नहीं है, जरूरी ये नहीं है 1.5 लाख की आतिशबाजी हो तब बारात जम के चली है, रात भर डीजे बजे तब बारात जम के चली है, पूरी दिन डांस पार्टी चले दूल्हे के घोड़े पे बैठा के। बड़े बड़े सितम होते घोड़ों के साथ भी, और उनसे ज्यादा सितम उनके साथ होते जिनके कंधों पे लाइट रख दी जाती। हुजूर हम रात में निकलते हैं शहरों में अक्सर, हमने औरतों को बच्चे कमर से बांध के लाइट उठाते देखा है। तुझे लगता बारात चढ़ रही है? ये तेरी बारात नहीं, किसी की गुर्बत का तमाशा चल रहा है। भूल गया तू? जो तेरा रब है वो इसका भी रब है, जिसने बच्चे को कमर से बांध के तेरी लाइट का 3 बजे तक बोझ उठा रखा है। अगर उस रब ने जमीन की मिट्टी की गठरी बांध के तेरे सर पे कयामत में रख दी तो बता कितने कदम लेके चलेगा? डर अल्लाह से। शादी ये नहीं है कि तेरी लाइट कोई मजलूम लेके चले, तेरे घर का उजाला किसी गरीब के लहू से हो। शादी ये नहीं है कि तेरी बारात का चश्मा चरागा किसी कमजोर इंसान की ताकत से किया जाए। बारात ये नहीं, बारात ये थी जहां तूने अपनी बेटी की शादी में 25 लाख खर्च करने थे, 5 लाख अपनी बेटी पे लगाता, बदले के 20 लाख 4 गरीब बेटियों पे खर्च करता और अपनी बेटी के साथ 4 गरीब बेटियों की डोली उठवाता। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, कई दिन अखबारात में चला फला बादशाह ने अपनी बेटी को सोने की टॉयलेट दी, उसने उसको सोने का बाथरूम दिया, मगर मैं दावे के साथ कहता हूँ जो चाहो पैसे की चीज अपनी बेटी को दे देना, उतना सुकून नहीं मिलेगा जितना इन गरीब 4 बेटियों की दुआओं से सुकून मिल जाएगा जो तेरी बेटी के साथ अपने घर से दुल्हन बन के गई। ये नजरिए पैदा करो, ये जाविये पैदा करो, ये हालात पैदा करो हमारी कौम के। जरूरत है, जरूरत है। अमल पे से ये साहब क़िबला ने तकरीर की और बहुत अच्छा मैसेज दिया, बदलाव आया। मैं भी यही सोच के आपसे बात कर रहा हूँ। मेरे ज़मीर मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मेरा यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। बदलेंगे इंशाअल्लाह। अगर अल्लाह ने दौलत दी है, खर्च उठा सकते हैं तो निकाह बढ़ाइए, हुस्न की बुनियाद पे नहीं। ये नहीं कि 4 निकाह करूंगा सिर्फ कुंवारी लड़कियों से, नहीं, फिर कोई सवाब तुझे नहीं मिलने वाला। इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल का दारो मदार नियत पर है। हाँ, कुरान तो ये कहता जो तुम्हें अच्छी लगे, ये अपनी जगह, लेकिन मैं हालात देख के बात कर रहा हूं। इस वक्त जरूरत किसी का सहारा बनने की, किसी का सहारा बनने की है ना। बिल्कुल वैसे ही समझ लेना जैसे बंदा वलीमा करता है, सैयद साहब को बुला लिया, हजरत को बुला लिया, फैजी साहब को बुला लिया और चमकते दमकते लोगों को बुला लिया। नहीं जी भाई मुख्तसर सा वलीमा किया था। उन्हें बुलाया जिनके दस्तरखान पर रोज बकरे होते, कभी उसे बुलाया होता, 4 बुलाता, लेकिन उन्हें बुलाता जिनके बच्चे बकरा ईद का इंतजार करते, उन्हें बुलाता जिनके घर ईद से पहले गोश्त नहीं आता। इनका रुतबा अपनी जगह, इनके कदमों से लगने वाली खाक हमारे सरों का ताज है। लेकिन कसम खुदा की अगर किसी ऐसे बंदे को तेरे घर की रोटी का एक टुकड़ा पहुंच जाता, जिसने बाप से कई बार पूछा था अब्बा मेरे घर गोश्त कब आएगा, अब्बा बकरीद कब आएगी, कोई तो दिन होगा जो हमारे घर गोश्त की बोटियां लोग भेजेंगे। ओ खुदा के बंदो, बकरीद आने वाली है, तमाशे करते हैं लोग, 4 बोटियां दी भेज दी हैं। किसी गरीब के 5 बच्चे हैं, 4 बोटी तुमने भेज दी, उनके घर में झगड़ा कराना चाहते हो, लड़ाई कराना चाहते हो, मत भेज 50 घरों में गोश्त, एक के घर भेज दे, लेकिन इतना भेज दे कि गरीब के बच्चे पेट भर के खा सके। इधर गरीब राजी होगा, उधर मदीने वाला राजी होगा। ऐसे 4 न बुला जो रोज बकरे खाते हो, ऐसे 4 बुला जिनके बच्चे गोश्त की खुशबू का इंतजार करते हैं। हालात बोल रहे हैं मुफ्ती साहब, इसलिए मैं उसी तरह कह रहा हूँ 4 निकाह की शरीयत ने इजाजत दी। हाँ, और ये भी कहा कुरान ने जो तुम्हें अच्छी लगे करो, जो अच्छी लगे। मगर हिंदुस्तान की हालत ये कहती है उनको उनसे निकाह करना जिन्हें जरूरत है शोहर की। जरूरत करिए,
आप उनसे भी कीजिए, कुआरी हैं, लेकिन उन्हें लाइए अपने घर में जिन्हें कोई ले जाने तैयार नहीं। बाप की दहलीज पे बैठे बैठे जिनके बालों में सफेदी आ गई, बेटियां छुपाते छुपाते थक गईं। जब माथे के अगले बाल सफेद होते हैं ना, कसम खुदा की कमर टूट जाती है। बेटी की कमर बाद में टूटती है, बाप की कमर पहले टूट जाती है। मैंने सिर्फ जिंदगी में मुहासबा किया और मैंने गौर किया, 2 जगह बाप की कमर टूटती देखी है। एक तब जब किसी के बेटे का जनाजा उठता है तब बाप की कमर टूटती है। एक तब जब किसी बाप की बेटी की उम्र बाप की दहलीज पे गुजरती है तब उसकी कमर टूट जाती है। 10 बेटियों को पालने में इतना नहीं झुका बाप जितना एक बेटी को घर पे रख के टूट जाता है बाप। इसलिए मेरी गुजारिश है, निकाम करो यार, हम करो। जिनके सरों पे सफेदी आ गई है, जाओ सादे तरीके से दूल्हा बन के चले जाओ, मत बांध सेरा, मत लगाओ बटन, ना हो कोई मेहंदी बाजा गाजा कुछ, चला जा। पूछे कौन है, कि अली का नौकर। जैसे अली नबी की चौखट पे गए थे सादगी के साथ, वैसे मैं तेरी चौखट पे आया। क्या चाहिए? अपने घर की इज्जत मुझे दे दे, मैं इसे अपने घर की इज्जत बनाना चाहता हूं, ऐसे लेके आ। कई लोग कहते हैं मौलाना अगर ना खिला में समाज नहीं जीने देगा। हाँ, ये भी मसला है, बारात को ना लेके जाएं तो समाज नहीं जीने देगा, बात सच्ची है। मगर सुने, मत कर फिक्र जमाने की, मत करो। ये कुछ भी कहें, सादगी से निकाह करके ले आ, कितनी गालियां बकेंगे, कितने बोल लेंगे, इनकी फिक्र मत कर। मगर दावे के साथ कहता हूं, जब किसी गरीब की बेटी तेरे बिस्तर पे आकर राहत की सांस लेगी और एक लंबी सांस आएगी, कसम खुदा की, उसके सांस के साथ साथ कोई कुछ कहे न कहे, गुंबद खजरा से मुस्तफा का सलाम आना शुरू हो जाए। करेंगे इंशाअल्लाह ऐसा। ये तो बिल्कुल ही नहीं बोल रहे जिनकी नहीं हुई है। ये तो इस चक्कर में मौलवी हमारी खोज मरवाने बैठे। डिमांड करनी थी, लंबा इरादा था 10-5 लाख का, ना करना। आज किसी के आगे बेटी है, कल तेरे मेरे आगे बेटी आएगी। अगर ये सोचते हो ना अल्लाह हमारी बेटियों को इज्जत दे, तो दूसरों की बेटियों की इज्जतों का सामान बन। और अपनी बहनों को जाके समझाना, तेरा शोहर तेरी आखिरत है, तेरा शोहर तेरी दुनिया है, इसे नाराज न करना। हम छूटे तो छूट जाए, मगर शोहर नहीं छूटना चाहिए, शोहर नहीं छूटना चाहिए। हज़रत फरमा रहे थे क़िबला भी, औरतें क्या कहती हैं कि सब करते हैं, तुम भी कर रहे हो तो क्या हुआ, सारे ही करते हैं। मैं एक बात कहता हूँ, खुदा की कसम, अगर औरत एक बार मर्द को मजदूरी करते देख लेना तो पेट भर के खाना खाना भूल जाएगी। हाँ, वरना अगर शैतान की बच्ची हुई तो आदमी कोई खून पी जाएगी बाबा। हाँ। मुफ्ती मोहम्मद हुसैन संभली रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाया करते थे, औरत अगर नेक है तो जन्नत की चिड़िया है, और औरत बद अखलाक है तो जहन्नम का कौवा है। जिन्हें नेक बीवियां मिल गई नसीब वाले बेटे, और जिन्हें खतरनाक मिल गई है ना वो जन्नती है। जिन्हें खतरनाक मिल गई है वो भी जन्नती है। आप कहेंगे कैसे? क्योंकि वो खतरनाक को निभा रहे हैं, अल्लाह उन्हें सब्र के बदले में जन्नत अता करेगा। और याद रखिए, कई लोग तो औरतों की गाली की वजह से वली बन गए। कई लोग, कई रिवायत ऐसी हैं कि औरतों की गालियां सुनते रहे, बर्दाश्त करते रहे, अल्लाह ने रुतबे बुलंद कर दिए। वो नहीं सुना, वो कोई आया पीर साहब से मिलने के लिए, हजरत है, तो बीवी बोली चल तू और तेरा हजरत दोनों एक से। क्या हुआ? क्या जैसे तू ठल हुआ वैसे तेरा हजरत ठल हुआ। कहां मिलेंगे? कहा होगा कहीं जंगल में। तो बोले पता बता, बोले पिटेगा के जा रहा है। उसने भाग लगा दी चुपचाप। बड़ी खतरनाक औरत है भाई। जंगल में ढूंढते ढूंढते पहुंचा, देखा हजरत शेर पे बैठ के आ रहे। कदम चूम के कहने लगा बैत तोड़ने वाला था बस। मैं ये सोच रहा था जिसकी घर में इज्जत नहीं है वो क्या होगा, लेकिन ये बताओ शेर पे बैठे औरत गाली दे रही है घर में। तो मुस्कुरा के कहने लगे यार उसी की गालियों का तो सदका है जो शेर पे बैठा हूं। हजरत बीवी कंट्रोल नहीं होती, वो शेर कंट्रोल में कर रखा है। तो फरमाने लगे जितनी वो गालियां देती अल्लाह मेरे रुतबे उतने ही बुलंद कर देता है। तो जालिम बीवी को घर में रखना ये भी इबादत है। हाँ, ये भी इबादत है।
बड़ा अल्लाह इसका, जो शख्स औरत का सितम बर्दाश्त करेगा अल्लाह उसको क़यामत के दिन हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के साथ रख के उनके सब्र के बराबर सब्र का सवाब अता फरमाए।